पीएम मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू का दौरा करेंगे। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम सुबह 9:30 बजे रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। झारखंड के सेनानियों के बारे में जानकारी देंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहाती पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे खूंटी में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम पीवीटीजी मिशन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के लिए 18,000 करोड़ जारी करेंगे। झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम का रांची पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। पीएम ने देर रात किया रांची में रोड शो। गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर देंगी श्रद्धांजलि। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का सुबह 9 बजे होगा आयोजन। मध्य प्रदेश में आज प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए भी आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 17 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में दौरे पर रहेंगे। साजा, जांजगीर और कोरबा में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में करेंगे प्रचार। रायपुर और अंबिकापुर में जनसभा करेंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ में करेंगे प्रचार। भाटापारा, बिलाईगढ़ और धमतरी में करेंगे रैली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी प्रचार के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरेंगे। बेमतरा और बलौदाबाजार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में संभालेंगी प्रचार की कमान। दतिया और सीधी में जनसभा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज मध्य प्रदेश में तूफानी रैलियां। बैतूल, बैरसिया और भोपाल में करेंगे जनसभाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कटनी और सिवनी में करेंगे प्रचार। बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की आज राजस्थान के बायतू में जनसभा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज अजमेर में होगी। सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज 2 जगह करेंगी चुनाव प्रचार। बारां और झालावाड़ में रैली को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी ने बैतूल में बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया मूर्खों का सरदार। कहा उन्हें देश की उपलब्धि नहीं दिखती। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को लॉकर खुलने का डर सता रहा है। लॉकर से आलू नहीं सोना निकल रहा है। पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। मोदी को बताया झूठों का सरदार। पीएम के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी। पीएम मोदी को पहले से है चुनावी नतीजों की जानकारी। कांग्रेस सांसद ने कहा नतीजों की जानकारी होने की वजह से वो कर रहे हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल। राहुल को कह रहे हैं मूर्ख। पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम को का बढ़ गया है अहंकार। अब वो आम जनता को दे रहे हैं गाली। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल को जो स्क्रिप्ट मिलती है वो उसे पढ़ लेते हैं। मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले हेमंता बिस्वा राहुल जी कितना जानते हैं ये सबको मालूम है। इंडिया का समय गया। जबलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया जनसभा को संबोधित। कहा कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी नहीं कर सकती एमपी का भला। परिवारवाद पर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले 5 पीढ़ी से कांग्रेस को अपने परिवार का गढ़ बनाए हुए गांधी परिवार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा अमेठी हारने के किसने दिए पैसे। पीएम मोदी के सामने कितने पैसों में बिके। तेलंगाना की रैली में ओवैसी ने कहा मुझे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। आप मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं सब कुछ आप पर कुर्बान कर दूंगा। ओवैसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का आरोप। बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के वोट काटते हैं। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। 16 नवंबर तक जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस। पीएम मोदी के खिलाफ 2 ट्वीट करने पर 16 नवंबर तक जवाब तलब किया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक राम मंदिर बना चुनावी मुद्दा। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने भगवान राम को बताया था काल्पनिक। अब राम भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। एमपी की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी राम मंदिर पर जो वादा किया वो पूरा किया। बन रहा है राम मंदिर। असम के सीएम ने भी कांग्रेस को घेरा। कहा 70 साल में किसी पीएम ने नहीं बनवाया राम मंदिर। मोदी पीएम ना होते तो राम मंदिर भी नहीं बनता। एमपी के भिंड में सीएम योगी की जनसभा। डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे। गरीबों के घर में बिजली, रसोई गैस सब है।
मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार जारी है। बेरोजगारी महंगाई पर बीजेपी को घेरा, पूछा 20 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, सीएम भूपेश बघेल के लिए वोट मांगा। बघेल सरकार का जाना तय, भ्रष्टाचार धोखाधड़ी से मुक्ति चाहते हैं लोग, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर नितिन गडकरी का तंज, कहा गरीबी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की दूर हुई। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी धर्म के नाम पर भड़काने का एजेंडा थोप रही है, सीएम अशोक गहलोत का निशाना। राजस्थान के कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, हम 5 साल के काम पर हमें वोट मिलेगा, सचिन पायलट का बयान। राजस्थान बीजेपी नेता जितेंद्र मीणा को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, बस्ती से घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान पर हुई कार्रवाई। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा का आज लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार, सहारा सिटी में दी जाएगी अंतिम विदाई। सहारा श्री का देर रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ निधन, 75 साल के सहारा श्री लंबे वक्त से बीमार थे। समाजवादी पार्टी ने सहारा श्री के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। अपने बेटे के वायरल वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएफएसएल करे जांच ताकि साजिश का पता चले। बेस्कॉम ने जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी पर केस दर्ज किया, दिवाली पर बिजली चुराने का आरोप। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल डेंगू से संक्रमित है, जयंत पाटिल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लिखा हालत ठीक है। लखनऊ में दिखा आग का तांडव, मोमबत्ती और थर्माकोल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया, एडीसीपी शशांक सिंह ने जानकारी दी। यूपी के हापुड़ में भी आग लगने से बची अफरा तफरी, इलेक्ट्रिक वायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन डिपो पर भी दिखा आग का कहर, ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं। चेन्नई में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे, भारी बारिश के अलर्ट की वजह से प्रशासन का फैसला। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए अलर्ट जारी हुआ, रामनाथपुरम में 2 दिन के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई। पंजाब के सरहिंद में यात्रियों ने किया ट्रेन पर पथराव, छठ के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द होने से भड़का लोगों का गुस्सा। आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा, सरहिंद से सहरसा के लिए चलने वाली थी स्पेशल ट्रेन। छठ को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, आनंद विहार पर भीड़ को काबू करने के लिए आरपीएफ के अधिकारी और जवान तैनात। छठ की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे तैयार है, 515 अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है सेंट्रल रेलवे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया बिजली मंत्रालय मंडप का उद्घाटन, 42वें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार मेले में था कार्यक्रम। एटमॉस्फेयर को लेकर बोले ऊर्जा मंत्री, विकसित देशों के औद्योगिकीकरण की वजह से वायुमंडल में 85% कार्बन डाइऑक्साइड का लोड है। 16 नवंबर को 2 दिनों के इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेंगे। आईपीईएफ के मंत्रियों ने सैन फ्रांसिस्को में की बैठक, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया हिस्सा लिया। बैठकों के दौरान सभी ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। मलेशिया के उद्योग मंत्री टेंकू जफरुल से मिले पीयूष गोयल, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष डॉन फेरल से भी हुई पीयूष गोयल की मुलाकात, दोनों ने कई मुद्दों पर बातचीत की। अब आसमान से काशी के दर्शन कर सकेंगे पर्यटक, हेली टूरिज्म योजना शुरू करने की तैयारी में है योगी सरकार। हेलीकॉप्टर से करीब 20 से 25 मिनट की राइड होगी, साथ ही चंदौली में इको टूरिज्म का भी लुत्फ उठा पाएंगे सैलानी। इजराइल हमास जंग का आज 40वां दिन है, गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना की गाजा पट्टी में हमास के लोगों से आमने सामने की भिड़ंत, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना के 2 ब्रिगेड की गाजा पट्टी में कार्रवाई आई सामने, एक मकान को घेर कर फायरिंग करते नजर आए सैनिक। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया, रॉकेट से कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। आईडीएफ के वीडियो में हमास के अधिकारियों का जखीरा भी नजर आया, इजरायली सैनिकों ने हथियार के गोदामों को तबाह किया। इजरायली सेना के टैंक्स भी गाजा पट्टी में अंदर तक घुसे, हमास के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली सेना से टैंक्स की कार्रवाई का वीडियो जारी किया, हमास के कम से कम भी 200 ठिकाने तबाह हुए। इजरायली हेलीकॉप्टर्स और जेट भी लगातार बमबारी कर रहे हैं, हमास की कई सुरंगों पर की गई बमबारी। इजराइल ने दीर अल बाला में एक अस्पताल के पास की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाके को टारगेट किया।
इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, कई मकान जमींदोज हो गए। वेस्ट बैंक के तुलकरम में इजरायली सेना की रेड में 7 फलस्तीनियों की मौत, कई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए। इजरायली सेना ने कई सड़कों और पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाया। वेस्ट बैंक में अब तक 190 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। गाजा पट्टी से इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी है। तेल अवीव में 2 लोग जख्मी हुए। उत्तरी इजराइल सीमा पर लेबनान ने हिजबुल्लाह गुट पर ने किया हमला। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायली सेना के सप्लाई चेन को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायली सेना का बुलडोजर को उड़ाया गया। ट्रांसमिशन पोल लगा रहे कई मजदूर हमले में जख्मी। वॉशिंगटन डीसी में इजराइल के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। नेशनल मॉल पर हजारों की तादाद में लोगों ने हमास के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका में इजराइल और हमास की जंग का दिखा असर। न्यू और ऑरलियंस के यूनिवर्सिटी में इजराइल और हमास समर्थकों के बीच हो गई झड़प। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की होगी टक्कर। दोपहर 2 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में सारे मैच जीतकर टॉप पर है टीम इंडिया, जबकि न्यूजीलैंड 9 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन में कूल नजर आए कप्तान रोहित शर्मा। विराट कोहली ने नेट्स में मोहम्मद सिराज का सामना किया। शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने भी आराम किया। सेमीफाइनल से पहले बोली टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, अपनी मानसिकता और रवैये को लेकर कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोले न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन, टीम इंडिया शानदार है तो हम भी कम नहीं हैं। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 के गेंदबाज बने। मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ा। सिराज नंबर 2 पर खिसके। 4 स्थान की छलांग लगाकर वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे बुमराह। कुलदीप यादव 5वें नंबर पर है। क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 ने किया OTT प्लेटफॉर्म का रुख। 2 दिसंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने टीवी से तोड़ा नाता। नेटफ्लिक्स पर एक नए कॉमेडी शो के साथ आने का ऐलान किया। गोवा फिल्म फेस्टिवल में नजर आएगी घरेलू हिंसा पर आधारित फिल्म ढाई आखर। प्रतियोगिता सेक्शन में फिल्म का हुआ है सिलेक्शन। घरेलू हिंसा की शिकार और विधवा महिला के प्रेम को दर्शाती ढाई आखर प्रवीण अरोड़ा ने किया है फिल्म का निर्देशन।